बताइए, हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जैसे कल इसको मैं अपलोड करूँगी, वो सब ये मुद्दा सब लोग जान जाएँगे। तो खुल के हाँ बताइए, ये मुद्दा क्या है? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आपको लड़ना, फाइट करना पड़ रहा है? बताइए। ये काफी टाइम से ये मुद्दा 3 साल से चल रहा है। जब गवर्नमेंट जी, ने एफआरसी वाला रूल्स निकाला कि जी, गवर्नमेंट ने निकाला कि स्कूल में फीस 15,000, 25,000 और 27,000। गवर्नमेंट ने जी, रूल्स निकाला। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इसमें हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि तुम एफआरसी का गठन करो। एफआरसी का गठन करने के बाद इसने स्कूल को ऐसा गवर्नमेंट ने बताया कि इतना ही फीस लेने का आपको, वो इसके ज्यादा फीस नहीं ले सकते। तो भी जी, स्कूल वाले फीस मनमानी करके मनचाही फीस ले रहे हैं। एफआरसी का कोई मतलब ही नहीं है। एफआरसी का कोई जी, मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम क्यों लड़ रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट बोल रही है उसके हिसाब से तुम फीस लो। हम लोग देने के लिए पेरेंट्स सब रेडी है, लेकिन उन लोग की मनमानी चलाते हैं। अभी भी ये कोरोना का महामारी का टाइम था। गवर्नमेंट ने बताया कि इसमें जो फीस लेने का है खाली ट्यूशन फीस, स्कूल बंद है, ट्यूशन फीस के जी, अलावा कोई भी फीस नहीं ले सकते। तो भी जी, यहाँ की अपने वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट की सभी स्कूल ज्यादातर मनमानी करके फीस ले रही है। कितनी स्कूल है ऐसी, बहुत अच्छी स्कूल भी है कि उन लोग ने पेरेंट्स लोग को फीस माफ कर दिए, लेकिन कितनी ऐसी स्कूल है जो पेरेंट्स लोग को माफ नहीं करती है और एक्स्ट्रा फीस मांग रही है। और एक्टिविटी जी, फीस लो, कंप्यूटर फीस लो। जब स्कूल बंद है तो फीस लेने की जरूरत क्या है? जो गवर्नमेंट ने बताया है कि ट्यूशन फीस ही लेने का, तो फिर ट्यूशन फीस ही लो ना। आप क्यों ज्यादा एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं? क्यों लोगों को जी। लूट रहे हैं? ये लोगों को लूटने का धंधा है। विद्या के नाम पे बिजनेस बना दिया है ये स्कूल वालों ने। जी, हमारे वलसाड जिले में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के अलावा और किसी स्कूल ने भी एक्स्ट्रा फीस लिया है या और सिर्फ एकमात्र और ये स्कूल है? ये एक मात्रा नहीं है, और बहुत सारी स्कूल है। अगर ये एजुकेशन ऑफिसर जो बराबर चेक करेंगे ना, तो वलसाड़ में 75% स्कूल निकलेगी। जी। इरफान भाई, आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हो? जो फरहान भाई ने अभी-अभी डिस्कस किया है मैटर, स्कूल फीस के जी अलावा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना चाहिए माँ-बाप से, जो कोरोना के महामारी समय में हर किसी का इनकम सोर्स आज आधे से भी कम हो चुका है। उसके बावजूद भी सरकार ने जब ऐलान कर दिया है कि स्कूल फीस के अलावा, ट्यूशन फीस के अलावा और कोई अतिरिक्त एक्स्ट्रा फीस नहीं लेना है, तो ये मुद्दा उठा है, तो आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहते हो? जी बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है कि इतनी बड़ी महामारी जो सदी में एक बार आती है, इस महामारी के अंदर आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया इस महामारी से जो वो हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब सरकार की गाइडलाइन थी, हुँ, गुजरात हाई कोर्ट ने भी ये चीज पे अपने मंतव्य दिया था कि जी, हर गुजरात के हर स्कूलों को शिक्षण मंत्री को एक आदेश दिया था कि आपको किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई भी फीस आप नहीं ले सकते, और आपको अगर फीस लेना है तो उसका एक धारा धोरण बनाया था सरकार ने। जी, और हाई कोर्ट ने भी सरकार को बताया था कि इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आप फीस ले सकते हो। फिर भी जी, यहाँ की मैं वलसाड़ जिले की बात करता हूँ तो यहाँ की स्कूलों ने पेरेंट्सों को बहुत ही परेशान किया है। बार-बार हम जी, हमारे पे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि ये स्कूल ने फलाने स्कूल ने हमारे साथ ये किया, फीस नहीं देंगे तो आपको मार्कशीट नहीं मिलेगा, फीस नहीं देंगे तो आपको ऑनलाइन शिक्षण से दूर रखा जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में से आपको बाकात रखा जाएगा, और इसी तरीके के कई मैसेज मेरे पास आए। और मैं इस मैसेज को लेकर और फरहान भाई को साथ में लेकर शिक्षण अधिकारी को 3 से 4 बार जाकर आवेदन पत्र दिया। उनको बार-बार बताने में आया कि इस तरीके का चल रहा है, और लिखित में कुछ नहीं, सिर्फ वहां पर पेरेंट्स जाते हैं तो उनको मौखिक में उनको डरा धमका कर उनको ये कहा जाता है कि आपको फीस भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन से आपको बाकात रखा जाएगा। लेकिन ये फरियाद लेके जब हम शिक्षण अधिकारी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको लिखित में लाके दिखाओ। लेकिन कोई भी स्कूल ने अभी तक में लिखित में ये चीज नहीं दी है, क्योंकि उनको तो लिखित में अगर देने जाएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए वो पेरेंट्सों को मतलब मैं डरा कर धमका कर उनको मौखिक बोलते हैं, लिखित में नहीं। इसीलिए जी, हर यहाँ का वलसाड़ जिले का हर पेरेंट्स आज परेशान है, और हम जैसे युवा जो समाज का काम करने वाले लोग हैं, उनके पास आते हैं, हमारे पास वो बात रखते हैं,
हम उस बात को स्कूल तक भी पहुंचाते हैं, स्कूल वाले अपनी मनमानी करते हैं तो शिक्षण अधिकारी को हमने जाकर आवेदन भी दिया है। लेकिन एक जी खुशी की बात यह है कल से कि शिक्षण अधिकारी ने उनके पास जवाब मांगा है। अगर जी उन्होंने जवाब नहीं दिया है तो उनको हाजिर रहने की भी नोटिस दी है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने मेहनत करी तो कम से कम शिक्षण अधिकारी ने जवाब तो मांगा। उसका परिणाम आपको सकारात्मक तरीके से मिला है। जी जी आप, अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की प्रणाली की बात जब छिड़ गई है, तो मेरा ये जी सवाल है आप सबसे कि जिस तरह से आज से 12वीं कक्षा का जो ऑफलाइन क्लासेस आज सब जगह शुरू हो चुका है, जी और जो प्रतिसाद मैंने आज देखा है, आज जी बच्चे भी बड़े खुश नजर आए 12वीं कक्षा के जो बच्चे ने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के बाद। तो जो पारंपरिक तरीका होता है पढ़ाने का, ब्लैक बोर्ड के साथ, व्हाइट बोर्ड के साथ, मार्कर और चौक के साथ, तो उसके कंपैरिजन में जब हम ऑनलाइन प्रशिक्षण लेते हैं, तो कितने सक्षम हमारा देश आज है। जब हम बात करते हैं डिजिटल भारत की, आत्मनिर्भर भारत की, तो क्या आज के इस तारीख में, इस अवस्था में, क्या हमारा देश सक्षम हो चुका है कि गांव-गांव, ग्रामीण क्षेत्र में भी हम ऑनलाइन शिक्षा को हम लोग दे पाएंगे? हर क्षेत्र के बच्चे आज ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं क्या? नहीं मैडम, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण की अपने बात करेंगे तो अभी आधा घंटे से हमारे भाई फरहान भाई नेटवर्क के वजह से काफी परेशान हुए। आप ऑनलाइन नहीं आ सकते थे आपकी ही चैनल पर, जो आपने भी जी देखा। तो जब ये वापी की ये हालत है तो आप विलेज में चले जाओगे तो विलेज में कहां से नेटवर्क आएगा। और इतने वहां के लोग, गरीब तबके के लोग इतने सक्षम नहीं है कि 10 से 15 हजार का उनको मोबाइल लेकर देंगे। और चलो मोबाइल भी एक बार लेकर दे दिया, लेकिन नेटवर्क का इशू तो गांव में आना ही आना है, ये तयशुदा है। ऐसा नहीं हो अभी सकता कि सरकार हेलो। की तरफ से। हाँ जी, हाँ जी, आप मैं बोलिए। अभी 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 मेरा फ्रेंड है धर्मपुर में, उसके साथ मेरा डिस्कस हुआ। उसने मेरे को बताया कि फरहान भाई हम लोग बच्चे लोग को कैसे पढ़ावे, यहाँ पे वहां पे जी नेटवर्क के लिए टावर की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो फिर पढ़ाए कैसे। तो हम लोग कितने लोगों ने तो एक बच्चे को पढ़ा रहा है, एक बच्चे को उठा लिया है, बोले एक मोबाइल से कैसे दोनों बच्चे को पढ़ा सकते हैं। यानी बहुत बहुत गंभीर मामला जी है ये, एक कुछ छोटा मामला नहीं है। और सरकार को कुछ देखने से, सरकार को कुछ गाइडलाइन ही नहीं दे रही है। सरकार सरकार खुद सोच रही है कि क्या करना चाहिए। सरकार को ही नहीं पता कि आगे का क्या प्लानिंग है। वो सरकार को बताना पत्रकार चाहिए कि क्या प्लानिंग है आगे। जी, पत्रकार होने के नाते जो सबसे आसान तरीका है इन सब से निपटने का, जैसे केरला में हुआ है। मैं काफ़ी स्टूडेंट से बात करती रहती हूँ इस मुद्दे को लेकर, नेटवर्क के मुद्दे को लेकर। सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका ये है कि अगर गाँव-गाँव में अगर वाईफ़ाई टावर, वाईफ़ाई लगा दिया जाए, जैसे बस स्टॉप हो गया, स्टेशन हो गया, हम्म। बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग वाईफ़ाई लगा सकते हैं, जहाँ से आसानी से रेज़िडेंशियल एरिया कैप्चर कर सकता है। तो वाईफ़ाई लगाने से क्या होता है कि वहाँ पे तुरंत नेटवर्क, वाईफ़ाई से डेटा रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो गरीब वर्ग है, बीपीएल लेवल के भी नीचे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, तो उनके बच्चों को भी अगर पढ़ना हो, 10वीं के बच्चे हैं, 12वीं के बच्चे हैं, वो मोबाइल भले ले लिया हो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, डेटा रिचार्ज हर महीने वो लोग नहीं कर सकते। तो तो उनके वो लिए ऐसे गवर्नमेंट क्षेत्र को में। सुविधा देना चाहिए। हाँ, हाँ देना चाहिए हाँ। गवर्नमेंट को, जरूरी है। तो, पर वहाँ पे तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत ऑफिस है, पंचायत ऑफिस में वहाँ पे वाईफाई से व्यवस्था देना चाहिए, तो गांव के बच्चे जी वहाँ आके पढ़ सके, तो उन लोग जी को फायदा हो जाए। जी जी। मेरा तो ये मेरा तो उस पे आप फाइट कीजिएगा, उस पे आप अगली अगली बार लड़ाई कीजिएगा, वाईफाई सेवा चालू करवाइए। वाईफाई एकमात्र सेवा है जहाँ पे हम लोग बच्चों का पढ़ाई हम लोग आसानी से करवा सकते हैं। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जब दिल्ली की सरकार, जब अरविंद केजरीवाल ये सुविधा दे सकते हैं दिल्ली के अंदर, तो जी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब क्यों नहीं दे सकते। विजय रूपाणी जी साहब तो सिर्फ, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी के सिर्फ एक मुख्यमंत्री के एक होद्दे पे बैठे हैं, बाकी स्कूलों के ऊपर भी कोई नियंत्रण अभी तक वो नहीं लाए। जो फरहान भाई ने बताया वो सही बात है कि आप पंचायत की ऑफिस में वाईफाई देकर पूरा गांव कवर कर सकते हैं। गुजरात के जी कुछ गांव ऐसे हैं जो पूरे गांव वाईफाई से सज्ज है। तो विजय रूपाणी साहब जब इतनी गंभीर परिस्थिति में, आज कोविड का जो मसला चल रहा है, उसमें क्या हेलो। नहीं दे सकती सरकार। 200 करोड़ का प्लेन उड़ा सकते हैं और बच्चे लोग को शिक्षण नहीं दे सकते।
तो ये कहाँ का न्याय हुआ गुजरात की प्रजा के साथ, जिन्होंने आपको 27 साल सरकार में रखा है, 27 साल, और फिर भी आपको नेटवर्क तक नहीं दे सकते ये सरकार। तो ये सरकार से और तो क्या उम्मीद रख सकते हैं हम। जी जी, आपको कुछ कहना है तो आप, अभी हमारे साथ 2 जन और जुड़े हैं। अजीज भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी? मैं बोलना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी में लोगों को अपना घर चलाने का प्रॉब्लम आ रहा है, अपना परिवार चलाना प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्कूल जो जिस तरह अपनी मनमानी करके फोन करके हैरेसमेंट कर रहा है कि फीस दो फीस दो फीस दो, तो इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। जी, कितने लोग परेशान है। कई लोगों ने अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को उठा दिया है, भाई दूसरी स्कूल में डालो, गवर्नमेंट की स्कूल में फ्री में डालो, फ्री वाली स्कूल में डालो। और दूसरी ये बात है कि वो लोग जो जिस तरह परेशान कर रहे हैं, स्कूल वाले जिस तरह परेशान हैरेसमेंट कर रहे हैं कि फीस दो फोन करके जिस तरह परेशान कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। कई लोगों, यहाँ तक के किस्से बने हैं कि अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? स्कूल को इतने सारे बच्चे इतने साल से स्कूल को तो अपना वो कर ही रहे थे, वो लोग अपने हिसाब से हर साल जो फीस देनी थी। लेकिन इस कोरोना महामारी में भी ये लोग ने जो हैरेसमेंट किया है, कई स्कूल इतना परेशान करती है कि बेचारे पेरेंट्स को रोते हुए देखा है मैंने। जी, रो के बात करते थे, रोते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें। इस तरह के हालात है यहाँ के गुजरात के। स्कूल की इतनी मनमानी है, कोई बोलने वाला नहीं। सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र में अगर असर हुआ है, नकारात्मक असर हुआ है, वो है शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि बच्चे घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क नहीं है। सबसे ज्यादा अगर असर हुआ है वो शिक्षा क्षेत्र में। मैम उसका एक कारण है। आप 5वीं फेल को शिक्षण मंत्री बनाओगे तो शिक्षण की यही हालत होगी। आप समझ लो। आप दिल्ली का मैं दाखला इसके लिए आपको दे रहा हूं कि वहां सिसोदिया साहब को आप देखो, पढ़े लिखे इंसान, केजरीवाल साहब को देखो, पढ़े लिखे इंसान। तो उन्होंने क्या किया कि अपने क्षेत्र के अंदर एक ऐसा, उन्होंने एक अपना जो राजनीतिक जो उनकी सोच थी कि हमको प्रदेश को कुछ देना है, तो उन्होंने दिया। और आज हिंदुस्तान की बात मैं नहीं करता हूं, आज बाहर के देश के कंट्री के लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि अगर कोई स्टेट हो तो दिल्ली स्टेट की वो तारीफ करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने वहां के अस्पताल आप देखो, वहां के आप सरकारी स्कूलें देखो कि कितना जबरदस्त काम किया है। कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया साहब वहां पर गए थे। वहां पर जाने के बाद हर स्कूल को उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग से बताया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताया कि देखो, अगर जब अपना नेता शिक्षित होता है ना, शिक्षित, तो इस तरीके के काम होते हैं। और जो अनपढ़ होते हैं ना, अनपढ़, तो फिर ये पोजीशन खड़ी होती है। और ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि 27 साल हमने दिए, 27 साल। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री बनाओ, भगवान मत बनाओ, राजा मत बनाओ किसी को, सिर्फ प्रधानमंत्री बनाओ। जब तुम उसको जब भगवान बना दोगे ना, तो यही हालत होती है। जी, बात करते फिर से हम लोग किसी और दिशा में जा रहे हैं। हमारा मुद्दा है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल वलसाड़, जिसने स्कूल फीस को लेकर एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया है जहां पे बच्चों के पेरेंट्स जो है, माँ बाप जो है, वो काफी तकलीफ में आ गए हैं। तो मुद्दा यहीं पे उठ रहा है कि इस मुश्किल को कैसे हम लोग, इसका सोल्यूशन कैसे लाए। कोई और इसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहता है? जो कॉन्वेंट स्कूल ने जो मुद्दा लिया है, इसमें कौन टिप्पणी करना चाहता है अब आगे? स्कूल वाले जो गवर्नमेंट रूल बनाते हैं उसको फॉलो क्यों नहीं करते? जो गवर्नमेंट के रूल्स बनते हैं उसको स्कूल वाले फॉलो क्यों नहीं करते? क्यों अपनी मनमानी करते वो लोग? जी, मेन मुद्दा ये है, क्यों सरकार का कुछ चलता नहीं स्कूल वालों के सामने? जैसा वो चाहे वैसा, कौन बोलेगा इसके अंदर? सरकार में तो सरकार अपने हिसाब से बोल देती है, लेकिन उसको फॉलो कौन करता है? जी, बिल्कुल। पेरेंट्स को डर रहता है कि हम आगे आएंगे तो हमारे बच्चे के साथ में गलत तो किया जाएगा स्कूलों में। इस डर के मारे कितने पेरेंट्स नहीं आता। इसके लिए आश्वस्त हो जाइए आप, इसके लिए आश्वस्त इसके लिए हो जाइए कि हम जब गए थे वहां पर आवेदन पत्र देने, तब मुझे शिक्षण अधिकारी साहब ने ऐसा बताया था
कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ऑनलाइन निकाल नहीं सकता। यानी उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप घबराइए मत, आप जो भी हो हमको लाके दिखाइए। लेकिन स्कूल वाले क्या करते थे, लिखित में नहीं देते थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, यानी पेरेंट्स वो कंफ्यूज हो जाते थे कि हम कुछ प्रूफ लेके जाएंगे तो मान्य रखेंगे ना कोई भी सामने वाला। तो तकलीफ वहां पे आती थी। और ये इन्होंने बोला ऐसा, जब मुख्यमंत्री कुछ कोई चीज की जाहिरात कर देते हैं, कोई शिक्षण मंत्री जाहिरात कर देते थे, तो उसके ऊपर स्कूलों को अमल करना चाहिए। लेकिन स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि वो किसी का सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारे वलसाड़ जिले की पोजीशन है। अभी वापी की मैडम, वापी की स्कूल देखो तो वापी में फर्स्ट क्वार्टर फीस, सेकंड क्वार्टर फीस, थर्ड क्वार्टर फीस ऐसा करके स्लिप देते हैं। तो उसमें कौन सा फीस दिया तो पोस्ट करना चाहिए। कितनी वापी में स्कूल है तो खाली क्वार्टर फीस लिख के दे देती है, लेकिन क्या क्वार्टर फीस, कौन सी फीस ले रहे हो तो डिटेल्स बताओ हम लोग को। स्ट्रक्चर तो रखो फीस का, वो स्ट्रक्चर भी रखते हैं फीस का। हम लोगों ने कई पेरेंट्स के पास वो भरी हुई रसीद को मांगा, तो वो लोग डर के हमारे अपनी स्लिप भी नहीं बता रहे कि हमारे बच्चे का नाम आ जाएगा। ऐसे भी हालात, इतने खराब हालात है कि लोग डरते हैं हमारा नाम चला गया तो हमारे बच्चे के साथ गलत होगा। इतना डर ये स्कूल वाले का इतना डर पेरेंट्सों के ऊपर हो गया है, क्योंकि सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है। और जब हम लोग स्कूल में डीओ साहब को आवेदन पत्र देने गए, तभी एक पेरेंट्स आया था, पेपर लेके आया था, एग्जाम पेपर, बोले कि इसने फीस नहीं भरी, हम लोग ने इसके लिए हम लोग का पेपर चेक नहीं किया गया हुआ। और हम लोग ने शिक्षण अधिकारी को बताया कि ये पेपर देखो साहब, ये पेपर नहीं चेक करे। इतनी मनमानी चल रही स्कूल की, इतनी दादागिरी चल रही स्कूल की कि पेपर भी चेक नहीं करते। बोले नहीं, तुम लोग फीस भरेंगे तभी पेपर चेक होगा। ये कौन सी दादागिरी है। गवर्नमेंट को इसके पे कायदे से कार्यवाही और पगला एकदम दबा के बात करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सत्ता है कि गवर्नमेंट चाहे तो स्कूल खोल भी सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे स्कूल बंद भी कर सकती है। और गवर्नमेंट के पास पावर है तो गवर्नमेंट यूज क्यों नहीं करती है। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट भी मिली हुई है इसमें। गवर्नमेंट और भ्रष्टाचार चल रहा है गुजरात में, गवर्नमेंट और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है गुजरात में। दोनों मिली है, गवर्नमेंट और स्कूल दोनों मिली है। जी आप कुछ कहेंगे, आप कुछ कहना चाहते हो? जी, पहले तो क्वार्टर चलता था कि फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, अभी तो इंस्टॉलमेंट चालू हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट। सही बात है। और ये आपका नाम बता दीजिए। आई एम ऋषभ जैन। ओके फाइन। अभी तो इंस्टॉलमेंट चलता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया नहीं किया तो आपके बच्चों का ऑनलाइन उन लोग कनेक्शन ही कट कर देते हैं। तो ये स्कूल जो अपनी दादागिरी करी, इट सीम्स इट इज डायरेक्टली इट्स अ माफिया, एकदम प्योर ये माफिया जैसा ही है। आप कोई भी पेरेंट्स उनके सामने कोई खड़ा रहना नहीं चाहता है जी। और प्रूफ की किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। आप सीधा स्कूल के अंदर जाके उनके बैंक स्टेटमेंट मांगिए। आप पेरेंट्स को किसी को आगे आने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा जाके आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका बैंक स्टेटमेंट मांगे, आपको क्वार्टर का हाफ ईयरली स्टेटमेंट दीजिए, उसके अंदर सारे पेरेंट्स लोग का पैसा ऑनलाइन जमा हुआ है। जी बिल्कुल। आपको उसी से पता चल जाएगा कि उन लोगों ने टर्म फी ली है, इंस्टॉलमेंट लिया है, ट्यूशन फी ली है, कि इन्होंने क्या लिया है, वो क्या लेना चाहते हैं वो। जी आप इस टिप्पणी में क्या कहना चाहते हो, जिस तरह से सेंट जोसेफ स्कूल जो आज ये कांड कर रहा है, ट्यूशन फीस के अलावा भी अतिरिक्त चार्ज और ले रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? हमारे जो वलसाड़ के जिन भी बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में, कि कॉन्वेंट स्कूल आज की स्कूल तो है नहीं, ये एक समय पुरानी स्कूल है। ये सेंट जोसेफ का आप लोग के पास प्रूफ आ गया, इसके लिए आप लोग सेंट जोसेफ को आपने नोटिस भेजी। ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी गुजराती, हिंदी, इंग्लिश मीडियम जितनी भी स्कूल है, सबकी फीस इतनी ही तगड़ी है, बल्कि सेंट जोसेफ से ज्यादा स्कूल अपने वापी के अंदर फीस ले रही है। सेंट जोसेफ का आपको प्रूफ आ गया, इससे आपने उनको नोटिस भेजिए। बाकी सब स्कूलों को वापी में नोटिस आप ऐसे ही भेज दीजिए आप। जी बिल्कुल। सेंट जोसेफ अकेला चीटिंग नहीं कर रहे, सारी स्कूल कर रही है। सभी तो सभी स्कूल बोलते हैं ना, जो पकड़ा गया चोर वो है, बेचारा सेंट जोसेफ के हाथ में आ गया, सारे स्कूल लोग ले रहे। जी ठीक है। तो फरहान भाई, आप थोड़ा समय की कमी के कारण हम लोग आज मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर फरहान जी, कल आप आवेदन पत्र जमा करने वाले हो ना कलेक्टर जी के वहाँ? आवेदन पत्र दे दिया हूं, अभी कोई जमा नहीं करना। अच्छा ठीक है। तो फिर ठीक है, आज का मीटिंग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।
तो आप सबसे आप बात कलेक्टर जी करके को बहुत अच्छा मैम लगा। एक मिनट आप कलेक्टर जी को खाली इतना आवेदन पत्र में लिखे भेजिए कि जितनी भी स्कूल अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उन लोग का जी जी ऑनलाइन बैंक डिटेल आप ले लीजिए। आप लोग आपको सब पता जी चल जाएगा कि कौन सी स्कूल कितनी फीस ले रही है। कोई जी पेरेंट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई पेरेंट्स सामने भी नहीं आएगा। सीधा सीधा जी बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए आप उनका एवरी मंथ, सब पता चल जी जाएगा आप लोगों को। वेरी इजी ठीक है। आप प्रोसेस। जी आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये जो मुद्दा है स्कूल फीस का, जिसके लिए आज हमने ये मीटिंग फिक्स करी थी, तो इस मुद्दे को हम लोग जरूर पहुंचाएंगे, कलेक्टर मैडम तक पहुंचाएंगे, जो हमारी नई कलेक्टर आई है उन तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग पूरी तरह से करेंगे। शिक्षण अधिकारी को भी हम लोग बात करेंगे, इस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, जरूर होगी। और बलसर के सारे जिले के सारे स्कूलों में अगर इस तरह से अगर माँ बाप के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो इस पर हम लोग जरूर आवाज उठाएंगे। हम सब आपके साथ हैं और पत्रकार होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है, पहला कर्तव्य बनता है मेरा, कि मैं इस बात को मुद्दे को जरूर उठाऊं और आवाम तक, यानी हमारे देश के लोगों तक, जिले के लोगों तक मैं जरूर पहुंचाऊं। आप सबसे मुलाकात हुई, बात की, मैं आभारी मानती हूँ। आप सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ कि आप सब इस चैनल में जुड़े। धन्यवाद आप सबका। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सीमा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।